हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के बायोलॉजी का चौथा चैप्टर जिसका नाम है उत्सर्जन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग मेरे चैनल पर जाके उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगा, यानी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, दूसरा ऑप्शन है क्योंकि ये अनावश्यक होते हैं, तीसरा ऑप्शन है क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सभी सही होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया होती है। तो पहला ऑप्शन है अलग अलग होती है, दूसरा ऑप्शन है साथ साथ होती है, तीसरा ऑप्शन है कभी साथ कभी अलग होती है, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया जो होती है ये साथ साथ होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साथ साथ। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला है, प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है। प्रोटीन और एमिनो अम्ल के फलस्वरूप जो है किसका निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन है सिर्फ अमोनिया का, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ यूरिया का, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ यूरिक अम्ल का, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो याद रखना है, प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन से जो है इनमें सभी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया का, यूरिक अम्ल का और अमोनिया का। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन चौथा है, स्थलीय जंतु एवं सामान्यतः नाइट्रोजनी स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया, चौथा ऑप्शन है एमिनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यूरिया। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। पहला ऑप्शन है सिर्फ रेप्टेलिया में, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ एबीज में, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों में, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रेप्टेलिया में भी होता है और एबीज में भी होता है। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन है, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है निष्कासन, दूसरा ऑप्शन है उत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है विसरण, चौथा ऑप्शन है बहिष्करण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्सर्जन कहलाता है। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है, वृक्क का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है वृक्क शंकु, दूसरा ऑप्शन है अंतस्थ भाग, तीसरा ऑप्शन है हाइलम, चौथा ऑप्शन है नेफ्रॉन। तो याद रखना है, वृक्क का भीतरी नतोदर सतह जो है ये हाइलम कहलाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया। 8 नंबर का क्वेश्चन है, वृक्क की संरचना रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है नेफ्रॉन, दूसरा ऑप्शन है न्यूरॉन, तीसरा ऑप्शन है अधिवृषण, चौथा ऑप्शन है मूत्र मार्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, नेफ्रॉन। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 9 नंबर के क्वेश्चन में बोला है, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लेमेरुलस अवस्थित होता है। पहला ऑप्शन है अवरोही चाप में, दूसरा ऑप्शन है हेनले का चाप में, तीसरा ऑप्शन है संग्राहक नलिका में, चौथा ऑप्शन है बॉमेन संपुट में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोमेन संपुट, ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर बोमेन संपुट में। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 10 नंबर के क्वेश्चन में बोला है इनमें से कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। पहला ऑप्शन है संग्राहक नालिका, दूसरा ऑप्शन है हेनले का चाप, तीसरा ऑप्शन है सामान्य संग्राहक नालिका, चौथा ऑप्शन है अवरोही चाप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामान्य संग्राहक नलिका जो है मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पहला ऑप्शन है यूरोक्रोम के कारण, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया के कारण, तीसरा ऑप्शन है यूरिया के कारण, चौथा ऑप्शन है यूरिक अम्ल के कारण। तो याद रखना है मूत्र का पीला रंग जो होता है ये यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 12 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करती है। पहला ऑप्शन है कृत्रिम यकृत का, दूसरा ऑप्शन है कृत्रिम वृषण का, तीसरा ऑप्शन है कृत्रिम वृक्क का, चौथा ऑप्शन है कृत्रिम ग्रंथि का। तो याद रखना है डायलिसिस मशीन जो है एक ये कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग गुर्दा भी कहते हैं या किडनी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या बोला गया निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया और चौथा ऑप्शन इनमें से इनमें ख एवं ग दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH3 अमोनिया बनता है। उसके बाद अगला 14 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। 14 नंबर के क्वेश्चन में बोला है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। पहला ऑप्शन है बबूल, दूसरा ऑप्शन है कनेर, तीसरा ऑप्शन है पीपल, चौथा ऑप्शन है चीर। तो याद रखना है रेजिन जो है ये चीर पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 15 हो गया 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर खुलता है। पहला ऑप्शन है शीर्ष से, दूसरा ऑप्शन है निचले भाग से, तीसरा ऑप्शन है हाइलम से और चौथा ऑप्शन है निश्चित स्थान से। तो याद रखना ये निचले भाग से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 16 नंबर का क्वेश्चन में बोला है मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है। पहला ऑप्शन है मूत्राशय, दूसरा ऑप्शन है मूत्रमार्ग, तीसरा ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, चौथा ऑप्शन है मूत्राशय का ट्रायंगोन। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का जो है मूत्र मार्ग सीधा शरीर से बाहर खुलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग। उसके बाद अगला 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है कैप्सूल, दूसरा ऑप्शन है कॉर्टेक्स, तीसरा ऑप्शन है मेडुला, चौथा ऑप्शन है नेफ्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैप्सूल कहलाता है। अगला नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। लगभग 10, लगभग 100, लगभग 10,000, लगभग 10 लाख। तो याद रखना है प्रत्येक मानव वृक्क में वैसे 2 वृक्क होता है तो एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 19 नंबर के क्वेश्चन में बोला है प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या है। पहला ऑप्शन है बोमेन संपुट, दूसरा ऑप्शन है ग्लेमेरुलस, तीसरा ऑप्शन है अधिरोही चाप, चौथा ऑप्शन है संग्राहक नालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोमेन संपुट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद अगला 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इनमें कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट उपस्थित नहीं होता है। बाद बाकी जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड ये सभी होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 21 नंबर का क्वेश्चन में क्या है।
मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है लगभग 96%, दूसरा ऑप्शन है लगभग 2%, तीसरा ऑप्शन है लगभग 4%, चौथा ऑप्शन है लगभग 60%। तो याद रखना है, मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की जो प्रतिशत मात्रा होती है ये लगभग 2% होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है डायलिसिस, दूसरा ऑप्शन है हीमोडायलिसिस, तीसरा ऑप्शन है कोशिका डायलिसिस, चौथा ऑप्शन है डायलाइजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोडायलिसिस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 23 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है पौधों में गैसों जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निष्कासन कहाँ से होता है? तो पहला ऑप्शन है रंध्रों से, दूसरा ऑप्शन है वात रंध्रों से, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों से, और चौथा ऑप्शन इनमें से किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों से, रंध्र एवं वात रंध्र दोनों से होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है प्रासरण, दूसरा ऑप्शन है विसरण, तीसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, चौथा ऑप्शन है परिवहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए विसरण क्रिया का उपयोग होता है। उसके बाद हम लोग अगला 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखो क्या है, रेजिन एवं गोंद कहाँ से संचित रहता है? पहला, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? पहला ऑप्शन है फ्लोएम में, दूसरा ऑप्शन है कॉर्टेक्स में, तीसरा ऑप्शन है छाल में, चौथा ऑप्शन है पुराने जाइलम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुराने जाइलम में संचित रहता है रेजिन एवं गोंद। चलो उसके बाद अगला 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लेटेक्स, दूसरा ऑप्शन है रेजिन, तीसरा ऑप्शन है गोंद, चौथा ऑप्शन है टेनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटेक्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला 27 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 27 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो है सभी हम लोग कर चुके हैं। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है पीपल में, दूसरा ऑप्शन है बरगद में, तीसरा ऑप्शन है पीला कनेर में, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें 27 टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और यही सब क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इसी में से क्वेश्चन आता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।